Hi everyone, how are you all? You are watching Let's Zoom Accountancy. Myself, Amit Jaman. आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एसीएस सेकेंड ईयर या फिर क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी का। और यूनिट का नाम है, आप देख सकते हो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज बेसिक। हम इस यूनिट में पार्टनरशिप का बेसिक स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा बात यह है कि फेसबुक में भी मेरा यूट्यूब चैनल का पेज है, लेट्स ज़ूम अकाउंटेंसी के नाम से भी, आप वहाँ पे जाके भी अपना वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे भी अपना लाइक कीजिएगा। सो आइए देखते हैं पढ़ते आज क्या क्या है। तो पहले देखिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, दैट इज विल स्टडी अबाउट बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने बहुत सारा और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडी किया था इन एसएस फर्स्ट ईयर। जैसे कि देखो, सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ा था, दैट मीन्स सिंगल ओनर बिजनेस। एक बिजनेस जिसका ओनर, जिसका मालिक सिर्फ एक ही आदमी हो, उसको सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलता था। फिर हमने पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था जहाँ दो या दो से अधिक आदमी एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था एसएस फर्स्ट ईयर में, जैसे कंपनी था, कोऑपरेटिव बिजनेस था, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। और यहाँ पे एक चीज देख लो, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो दो पार्ट है अकाउंटेंसी का, एसएस सेकेंड ईयर का, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें दो चीज इंक्लूड है। पहला है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट वो मैंने क्लियर कर दिया है, आप पहले भी जाके वो वीडियो देख सकते हो। और सेकेंड वाला जो है, सेकेंड पार्ट, उसमें रिगार्डिंग द पार्टनरशिप है। पहला है बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप, देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप, डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप, उसके बाद आता है आपका दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, ये सारे यूनिट हमको पढ़ना है पार्ट ए में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पार्टनरशिप। देखो, सोलो प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसमें कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? पहला बात यह है कि रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है? क्योंकि ओनर एक ही है, जो भी रिस्क होगा सिर्फ एक ही ओनर को या फिर बिजनेस के मालिक को शेयर करना पड़ेगा, तो उसमें एक रिस्क हो जाता है। दूसरा रिस्क क्या है? कैपिटल, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सो लिमिटेड कैपिटल रहता है। क्यों लिमिटेड कैपिटल? क्योंकि एक आदमी लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लिमिटेशन है। उसके बाद मैनेजरियल कैपेसिटी भी लिमिटेड रहता है। ऐसा बहुत सारे लिमिटेशन है हमारा सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, सिंगल ओनर बिजनेस में। और उसी जो लिमिटेशन है उसको हटाने के लिए हमारा पार्टनरशिप आ गया है। क्यों? क्या लिमिटेशन? रिस्क शेयर करने के लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए, मैनेजरियल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। ये सभी लिमिटेशन सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो है उसको हटाने के लिए क्या आ गया? पार्टनरशिप आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस किया है, वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस ए पार्टनरशिप एज। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर सेक्शन 4 है, सेक्शन 4। उस सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पहला बात क्या बोला है? ये पार्टनरशिप जो है ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स। सो एक आदमी तो पार्टनरशिप बिजनेस कर नहीं सकता, तो उसके लिए मिनिमम कितना चाहिए? दो आदमी चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। सो यही पे बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। और वो लोग क्या किया है? एग्री किया है, एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है? वो दो आदमी, बस दो से ज्यादा आदमी क्या एग्रीमेंट किया है
कि बिजनेस करेगा और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। जितना भी आदमी रहेगा, 2 या 3 या 4 या 10 रहे, सभी पार्टनर्स के अंदर वो प्रॉफिट शेयर कर लेगा, ठीक है। ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे देखो, बिजनेस कैरी करेगा, कैरी कौन करेगा? बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इसमें से कोई भी एक पार्टनर भी बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। सो दिस इज द पॉपुलर डेफिनेशन गिवन बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका सारांश क्या है, इसका सामारी क्या है? जब पार्टनरशिप एक क्या बिजनेस है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा क्या है, जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा? वो सभी पार्टनर भी चला सकता है, या फिर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर की तरफ से भी बिजनेस चला सकते हैं। तो यही हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, और सिंपल में हम अगर बोल सकते हैं तो पार्टनरशिप इज व्हाट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु कम्स टुगेदर टू कैरी ऑन सम बिजनेस, ओके, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय कैरी ऑन बिजनेस। और बिजनेस कौन कैरी ऑन करेगा? इट मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। इज क्लियर? ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट में जाएंगे। दूसरा पार्ट ये होगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1 by 1। सो ये मैं इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो, essential elements of partnership, essential elements of पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब एक पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला बात देखो यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखो, पहला हमारा एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप का, क्या बोला है? एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। पहले भी मैंने बोला था डेफिनेशन में, एक आदमी कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस कर नहीं सकता, ठीक है। सो पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमें क्या, एटलीस्ट 2 आदमी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। एक पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दैट इज द एसोसिएशंस और वी कैन से रिलेशनशिप इन बिटवीन 2 or more persons to carry on some business activities in order to earn the profit। ठीक है, हमें क्या बोला है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक एसोसिएशन है, जो लोग एक साथ आते हैं और मिलकर एक बिजनेस करते हैं। किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट, ओके, लाभ अर्जन करने के लिए बिजनेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप देखो क्या बोला है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब चुक्ति, ठीक है। सो 2 या 2 से ज्यादा लोग आएगा, पार्टनरशिप बिजनेस करेगा, लेकिन उन लोगों के बीच में एक क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप बिजनेस हो नहीं सकता, ठीक है। सो पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए इन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। दैट मीन्स यू कैन से द पार्टनरशिप दैट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट इन बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक क्या है, जो पार्टनर्स के अंदर में जो एग्रीमेंट होता है उसी का रिजल्ट ही हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो है, ये चुक्ति जो है, ये रिटेन भी हो सकता है या फिर पारबेल भी हो सकता है। रिटेन भी हो सकता है और पारबेल भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे है कि जो भी एग्रीमेंट होगा इट इज बेटर इन राइटिंग।
राइटिंग में होना जरूरी है, क्योंकि वो एक एविडेंस प्रूफ रहता है। इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इधर उधर भी हो सकता है, तो बात टहल भी सकता है, जिसके कारण जो एग्रीमेंट होगा इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, तब सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। क्लियर। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप का। क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो पार्टनर्स है वो बिजनेस कैरी ऑन क्यों कर रहा है? इन ऑर्डर टू शेयर द प्रॉफिट्स अर्न बाय देम। वो पार्टनरशिप बिजनेस जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा, उसी प्रॉफिट को क्या करेगा, जितना भी पार्टनर्स है सबके बीच में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर द रेशियो एज दे एग्रीड। जो रेशियो वो लोग एग्री किया है उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स लिखा मैंने, शेयर ऑफ लॉस नहीं लिखा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने लॉस नहीं लिखा लेकिन सिर्फ प्रॉफिट लिखा। क्यों? एक बात यहाँ पे है, जो पार्टनर्स है, मान लो एक पार्टनरशिप फार्म है, उसमें 3 पार्टनर्स है। 3 पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर्स है, ये तीनों मिलकर एक एबीसी पार्टनरशिप फार्म चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी पार्टनर लॉस शेयर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते, वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। जैसे कि मान लो ए एंड बी और यहाँ पे सी है, तो सी जब पार्टनरशिप फार्म में आया तो सी बोला कि पार्टनरशिप फार्म में जो भी प्रॉफिट होगा मैं शेयर करूंगा, मुझे देना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा, अगर लॉस होगा तो वो रिस्क मैं नहीं उठाऊंगा। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑल द पार्टनर्स मे नॉट शेयर द लॉस और सफर्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होगा पार्टनरशिप बिजनेस में सबके बीच में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे क्या है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये भी चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। जो पार्टनरशिप फार्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, वो कौन कैरी ऑन करेगा, कौन चलाएगा? हर पार्टनर चला सकता, कैरी ऑन बाय ऑल। एक पार्टनरशिप फार्म में जितना भी पार्टनर्स है, सभी पार्टनर मिलकर उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है, चला सकता है, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर फोर, या फिर कोई भी एक पार्टनर दूसरा पार्टनर या तीसरा पार्टनर की तरफ से भी वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। और वही चीज यहाँ पे बोला, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इज इट क्लियर? सो दिस आर द वेरियस एसेंशियल 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आई हैव डिस्कस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखो कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, तो जो डेफिनेशन किसने दिया था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दिया था। उसी डेफिनेशन के अंदर ही हमारा ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो छुपा हुआ है। पहला देखो, एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, then it is the agreement in between the result of agreement among the partners, then share of profits, then carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल कम अप विथ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म का क्या क्या फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर है, उसको लेकर हम आएंगे। सो प्लीज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।